ये जिसने भी एडिट किया मस्त एडिट किया, बस गले में क्रॉस और लटका देता। अब आप लोगों को जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाएं। अभी न्यूयॉर्क की पुलिस ने न्यूयॉर्क में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को भी सड़क पर इसलिए रोक दिया क्योंकि उस सड़क पर वीआईपी मूवमेंट था। वो वीआईपी मूवमेंट किसका था? डोनाल्ड ट्रम्प का। अब आप लोग जरा एक बार इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. That's all. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Are we ready for a while? Put yourself in the picture because President does have some insight. Non, c'est bon, c'est bon. Look at me, look at me. Voilà. Thank you. Take care. Take care. Thank you. Thank you. तो देखा ना आप लोगों ने, न्यूयॉर्क की पुलिस ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को बीच सड़क पर रोक दिया जब वो डोनाल्ड ट्रम्प को फोन लगाते हैं और कहते हैं गैस बट। इसके बाद ट्रम्प ने क्या कहा ये तो नहीं पता, बट एक बार आप विचार कीजिए, अगर गलती से ऐसा मोदी जी के साथ हो जाता तो हमारे देश का विपक्ष अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ लेता। अब आइए आपको ऐसी ही एक और वीडियो दिखाते हैं। Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. यहाँ पर ट्रम्प खड़े होकर अपनी स्पीच दे रहे थे और जो उनका टेलीप्रॉम्प्टर होता है जिसे देखकर वो बोल रहे थे वो बंद हो जाता है किसी तकनीकी खराबी के चलते। अगर ऐसा मोदी जी के साथ हो गया होता तो हमारा विपक्ष उनकी खूब धज्जियां उड़ाता, खूब मजाक बनाता। हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे के सारे नेता टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर ही बोलते हैं क्योंकि इनके एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, नीतीश बाबू को हो सके नीतीश बाबू को अच्छा लगता हो, लेकिन बाबू में कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, बट रेस्पेक्टेड जो है बाबू नहीं, रेस्पेक्टेड जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति, अलग बात है, हो सके किसी को टैग लेना, प्रथम राष्ट्रपति को राजेंद्र बाबू कहते हैं। कहना अलग होता है, बाबू जगदीश अलग होता है, कहना अलग होता है। कई बार आपने डिबेट में आप बाबू का बात करते हैं। Meanwhile, एक बार उन्होंने कहा, जब हम खड़े होकर के कुछ कह रहे थे तो उन्होंने कहा बाबू बैठ जाओ। बाबू किसको कहा जाता है? अपनों को कहा जाता है। तो और मेरे लिए वो प्यार था और आदेश भी था। बाबू किसको कहा जाता है? अपनों को कहा जाता है। और बिहार में बाबू इसीलिए कहा जाता है। बाबू किसको कहा जाता है? अपनों को कहा जाता है। जब आरजेडी के प्रवक्ताओं को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि आरजेडी वालों ने किन अनपढ़ गवारों को प्रवक्ता बना दिया जिन्हें बात करने की, बोलने की भी तमीज नहीं है। इनके प्रवक्ता जी का कहना है कि अंग्रेज भारतीय क्लर्कों के लिए बाबू शब्द का यूज करते थे, लेकिन इनके नेताजी का कुछ और ही कहना है। मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए। सबसे पहले तो आलोक जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मानता हूं। स्वदेशी की तो चिंता बात कर ही ना, जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अब देख लो लास्ट तक। देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अब मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो अरे नेता तो स्वदेशी कर लो अपना पहले, फिर बाकी स्वदेशी चीजों पे बोलना। ये कांग्रेसी बेमतलब में ही पड़ी लकड़ी उठा लेते हैं। हमनी के राशन कार्ड बनता नहीं थी, बाबा तरह कहा तरीके भाजपा के वोट दिया। देव देव कुछ कहा देव जी, मुंह बंद करी का तो काय भाजपा के वोट हम जब हमार मर्जी ना ना नहीं अथी करके हमार मर्जी हो, का मर्जी हो, रोवा काला से ना होई, का होई रोवा का कोले भाजपा वोट दे बाकी। चाचा गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन देशद्रोही नहीं। मेरे देश का विपक्ष वो विपक्ष है जो कहता है फिलिस्तीन में तो शांति हो जाए। क्या फिलिस्तीन में शांति हो जाए, लेकिन भारत में नेपाल जैसे हालात हो जाए। सोच कर देखिए, दुनिया में किसी भी देश का विपक्ष क्या इस लेवल पर गिरेगा क्या? लेकिन भारत का विपक्ष इस लेवल पर गिर चुका। भाई ने बहुत ही कड़वा सच बोला कि हमारे देश का विपक्ष फिलिस्तीन में तो शांति चाहता है लेकिन भारत में नेपाल जैसे हालात चाहता है।
और ये चाहते हैं कि हम इनके हाथ में सत्ता सौंप दें। मैं अपने मुल्क की शान में क्या लिख दूं? अगर पड़े जरूरत मेरी तो अपने खून से हजारों बार हिंदुस्तान लिख दूं। भारत माता की जय बोलो। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। नहीं बोलेंगे, आ गए ना अपने पे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोल ही दिया है। बाकी कहाँ आप लोग इनकी देशभक्ति पर शक मत कीजिएगा। अभी हर कुछ मिल रहा है, जिसको एक बित्ता जगह जोता नहीं है वो भी जितना आनंद में है, जितना 5 बीघा वाला 10 बीघा वाला खुशी होगा उतना खुशी में वो भी गरीब है। सब कुछ मोदी के राज में। हाँ। हम लोगों को जब तक जिंदगी रहे भगवान से वंदना करते हैं जो सदा मोदी जिंदाबाद रहे, सदा मोदी जिंदाबाद रहे। ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी चोर है, लुटेरा है, लूट रहा है, गुजराती है, इसको बिहार से भगाना है। जी नहीं, वो तो आजकल के जो है सो जमाने में बेटा भी कहता है जब बाप को कुछ नहीं किया, जो बेटा के चलते हम बाप ने क्या नहीं कर देता है, घर बना देता है, पढ़ा लिखा देता है, जब वो नमक हराम बन जाता है तो लोग बोलता है उसके लिए हाथ का जो है सो 5 और एक रंग है, 5 तरह है। उसी तरह से लोग जो है सो बोलने वाला बोलता है, लेकिन देगा देने के वक्त में मोदी को ही वोट, मोदी को ही। लोगों को मोदी के आने से फर्क पड़ा है। मोदी की जो योजना है वो जन जन तक पहुंची है। लोग ऐसे ही मोदी से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। बाकी का यहाँ पर ताऊ ने एक बहुत ही सही बात बोली है कि एक बाप अपने बेटे के लिए घर बनाकर दे देता है, उसे पढ़ा लिखा देता है, उसके बाद भी वो बेटा कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, फिर मोदी क्या ही चीज है। ये इस लिबास में भी नमाज पढ़ सकते हैं और ये इस लिबास में भी नमाज पढ़ सकता है। ये लिबास से नमाज किसकी मजबूत है? देखो पेंट वाले की, कुर्ते पजामे वाले की नमाज किसकी मजबूत है? पुख्ता नमाज किसकी है? किसकी पुख्ता नमाज है? कुर्ते पजामे वाले की, पेंट शर्ट वाले की? छुपाना है तो 70 छुप जाएगा पेंट शर्ट में। आपकी गारंटी है 70 छुप जाएगा? गारंटी है आपकी? गारंटी है? नहीं छुपेगा। पहले आप बताओ गारंटी है? कुर्ते पजामे की गारंटी है? कुर्ते पजामे, पैजामा इनका देखो नीचे तक है, उसमें 70 का छुपाना कपड़ा, तो मैं कपड़ा पहना। आप मुसलमान हो, आपके पास कुर्ता नहीं है? अरे तो पहनो ना, सुन्नत लिबास है। आप कह रहे हो सुन्नत पे चलने, सुन्नत लिबास आपने पहन नहीं रखा। सुन्नत लिबास क्या है? सुन्नत लिबास क्या है? ठीक है, लेकिन नहीं पहनता। पहन रखा है? सुन्नत पे चल रहे हो? सुरमा लगा रखा है? इधर लगा रखा है? अरे मेरी बात बताओ आप मुझे, आप सुन्नत की बात कर रहे हो, बताओ आप सुन्नत क्या है? ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, बताओ आप मुझे क्या सुन्नत है? एक बार को आप मान लीजिए कि इस पूरी दुनिया से जो हिंदू है वो खत्म हो चुके हैं, ईसाई पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, जितने भी अदर रिलीजन है वो पूरी तरह से खत्म हो गए और अब इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज है। उसके बावजूद भी जो शिया हैं वो सुन्नियों को काफिर बताकर मारेंगे, जो सुन्नी हैं वो शियाओं को काफिर बताकर मारेंगे, जो बरेलवी हैं वो अहमदियों को काफिर बताएंगे, जो अहमदियाँ हैं वो बरेलवियों को काफिर बताएंगे। और फिर इस सब के बाद सारे के सारे मुस्लिम भी खत्म हो जाते हैं। इस दुनिया में इकलौता मुस्लिम बचता है तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम शांति का मजहब है। सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि 8 साल बाद जीएसटी की दरें क्यों कम की गई। यह भी नहीं स्वीकार किया कि जीएसटी की दरों में गड़बड़ियां थी, जिसके कारण जनता को लाखों करोड़ों का घाटा हो गया, लेकिन अब उसे ठीक कर दिया गया है। राहुल गांधी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि जीएसटी की दरों के कारण गरीबी बढ़ रही है, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ा है। सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, देश को चलाने के लिए। जब भी ज्यादा होता है सरकार अपने आप इसको कम करती है। कोई बड़ा आंदोलन नहीं था इसको, 1-2 नेता बोलते रहते थे, कोई आंदोलन नहीं, उनको कोई सुनता भी नहीं, देश में तो नहीं सुनता है। राहुल गांधी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि 1-2 नेता बोलते रहते थे, कोई आंदोलन नहीं, उनको कोई सुनता भी नहीं, देश में तो नहीं सुनता है। ये नमूने बीजेपी के विरोध में इतने अंध विरोधी हो चुके हैं कि अगर कल को बीजेपी वाले राहुल गांधी को पीएम पद के लिए नॉमिनेट कर दें तो भी ये बीजेपी का ही विरोध करते हुए नजर आएंगे। मेरा नाम भावना सूर्यवंशी है। शाहरुख माया के साथ अपनी मर्जी से ही हूँ, मैं रहना चाहती हूँ। मेरे घर वाले हो या अदर कोई दूसरी फैमिली हो, हम दोनों को डिस्टर्ब प्लीज ना करें और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। ये कंप्लेन वगैरह जो भी करो ये बेवकूफ़ी से हरकतें बिल्कुल भी नहीं करे। और पुलिस वालों से सबसे मेरा एक ही आवेदन है कि मैं अपने मर्जी से आई हूँ और मैं रहना चाहती हूँ और हमको बिल्कुल परेशान मत करो। ठीक है भाई लोग, कोई गलती नहीं करता तुम्हारा भाई, बदमाश हूँ कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरी ओर से प्यार करता हूँ भावना। ठीक है, और हम हमारी मर्जी से आए हैं, हमको बिल्कुल भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम हमारा कमा रहे हैं, हम हमारे हिसाब से रह रहे हैं, हम किसी को परेशान कर रहे हैं क्या? और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी खुद की फैमिली से भी कहना चाहती हूँ कि हमको बिल्कुल परेशान ना करो। उनने कह दिया मर गए हमारे लिए, तो मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूँ और हम बिल्कुल भी परेशान मत करना हम दोनों को, ठीक है? और सरकार से भी एक ही
गुजारिश है मेरी कि हमको बिल्कुल भी परेशान मत करो। ये है भावना सूर्यवंशी और अपने वंश का नाम रोशन कर रही है। बाकी का एक और जादी कामयाब हुआ हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश करने में। उस जादी ने इसका ब्रेन वॉश करके इसका धर्म भी परिवर्तन कर दिया, इसे काले बुरके में भी पैक कर दिया और थोड़े दिनों बाद ये काले बुरके से प्रमोट होकर किसी फ्रिज या सूटकेस में आपको नजर आएंगी। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि कल वाली वीडियो की आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।